नमस्कार दोस्तों, सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीएससी, यूपीपीएससी तथा अन्य स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश स्पेशल देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा कला और संस्कृति। प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक विकास के संरक्षण, प्रदर्शन, अध्ययन हेतु संस्कृति विभाग की स्थापना की गई 1957 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में 1963 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में बनाया गया 1989 1988 से 89 के मध्य में। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य मौर्यकालीन है। मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ। मुगल चित्रकला शैली की नींव पड़ी हुमायूं के समय। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है जहांगीर के काल। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं आसित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार ये हैं वाश टेम्पा शैली का प्रारंभ करने वाले असित कुमार हलदार, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक। बुद्ध का गृह त्याग के चित्रकार कौन है? यह है रणवीर सक्सेना। तो बुद्ध जी ने जब गृह त्याग किया था तो उसका चित्र बनाया रणवीर सक्सेना ने। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार है शिवनंदन नौटियाल। रामलीला के चित्रकार है भवानी चरण ग्यू। संगीत का बाइबल की संज्ञा भरत मुनि नाट्य शास्त्र से मिलती है। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किया अमीर खुसरो ने। तबला एवं सितार का आविष्कार किया अमीर खुसरो ने। भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन की स्थापना 1950 में वाराणसी द्वारा की गई। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराना से। बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज संबंधित थे कथक से। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय रामपुर घराना को। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक नृत्य का प्रणेता अथवा उन्नायक ठाकुर प्रसाद जी हैं। कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया बिंदादीन ने। प्रमुख लोकगीत हैं कजरी मिर्ज़ापुर और वाराणसी में गाया जाता है। बिरहा पूर्वांचल में गाया जाता है। सोहर अवध पूर्वांचल में गाया जाता है। आल्हा बुंदेलखंड में गाया जाता है। इसुरी फाग बुंदेलखंड में गाया जाता है। होरी फाग रसिया ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। कजरी मिर्ज़ापुर वाराणसी का गीत है। बिरहा पूर्वांचल का गीत है। सोहर अवध या पूर्वांचल का गीत है। आल्हा बुंदेलखंड का गीत है। आल्हा बेसिकली महोबा के आसपास के इलाकों में गाया जाता है। इसुरी फाग बुंदेलखंड का गीत है। होरी फाग रसिया ब्रज क्षेत्र का गीत है। प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं। ख्याल नृत्य है बुंदेलखंड का। रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में है। रास, झूला, मयूर, चरकुला। धुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, शौरा, पाई डंडा ये सब बुंदेलखंड के नृत्य हैं। पाई डंडा भी है, डंडों से खेला जाता होगा। नटवरी, कठघोड़वा, धोबिया, कहरवा, धीवर ये पूर्वांचल के गीत हैं। कौन कौन से हैं? नटवरी है, कठघोड़वा है, धोबिया है, कहरउवा है, धीवर है। ये सब पूर्वांचल के हैं। फिर ये नृत्य आगे के देख लेते हैं। ये सब नृत्य थे, डांस थे। जोगनी कलाबाजी अवध क्षेत्र का है। कर्मा सोनभद्र मिर्ज़ापुर का है। और राहुला बुंदेलखंड का राहुला है। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य रामलीला, रासलीला, नौटंकी। रामलीला रामनगर वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या। तो रामलीला कहाँ कहाँ होती है? रामनगर वाराणसी में होती है, प्रयागराज में होती है, अयोध्या में होती है। रासलीला कहाँ होती है? ब्रज क्षेत्र में होती है। नौटंकी कहाँ होती है? कानपुर और हाथरस में होती है।
राज्य में सर्वाधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में होता है। प्रमुख मेलों व आयोजन स्थल: बटेश्वर मेला पशु मेला है आगरा का, नौचंदी है मेरठ का मेला, ददरी मेला पशु मेला है बलिया का, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ का है, गढ़ मुक्तेश्वर मेला है हापुड़ का। हरिदास जयंती मनाई जाती है निधिवन वृंदावन में। हरिदास जयंती निधिवन वृंदावन मथुरा के पास मनाई जाती है। देवा शरीफ है बाराबंकी का मेला। सैयद सालार मेला है बहराइच का। गोला गोकर्णनाथ ये खीरी का मेला है, लखीमपुर खीरी पड़ती जगह, खीरी का मेला कौन सा है? गोला गोकर्णनाथ। नक कटैया मेला है वाराणसी का। शांक भरी मेला है, शांक भरी देवी जी का मेला है, ये है सहारनपुर का। शाकम भरी है, ये शाकम भरी देवी का सहारनपुर का मेला है। गोविंद साहब का अंबेडकर नगर का मेला है। खिचड़ी मेला गोरखपुर का है और चैत्र रामनवमी मेला है अयोध्या का। एक बार फिर से सारे मेले देख लीजिए। बटेश्वर मेला पशु मेला आगरा, नौचंदी मेरठ, ददरी मेला पशु मेला बलिया, गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़, हरिदास जयंती निधिवन वृंदावन, देवा शरीफ बाराबंकी, सैयद सालार मेला बहराइच, गोला गोकर्णनाथ खीरी का मेला, नक कटैया मेला है वाराणसी का, शाकंभरी देवी का है सहारनपुर का, गोविंद साहब है अंबेडकर नगर का, खिचड़ी मेला है गोरखपुर का, चैत्र रामनवमी मेला है अयोध्या का। तो अभी अयोध्या में अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, तो चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या का मेला है, इसको याद रखिएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल मेला, सुलह कुल महोत्सव, ये आगरा में होता है। तो सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज। ताज महोत्सव आगरा। कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर। तो मगहर किस लिए फेमस था? मगहर इसलिए फेमस था कि माना जाता था काशी में मरने वाले को स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने वाले को नरक मिलता है, और इसलिए इस भ्रांति को तोड़ने के लिए संत कबीरदास जी मगहर में अपने अंतिम समय में मगहर पहुँचे थे जब वो मरने वाले थे, और मगहर में ही उनकी मृत्यु हुई थी। काशी में उनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा 2003 में बनाया गया। प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरहवा सिद्धार्थनगर का, कपिलवस्तु का। खड़ी बोली का विकास शौरसेनी से हुआ, इसके अन्य नाम हैं कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी। नागरी वैसे मंदिर स्थापत्य कला में भी नागर शैली का प्रयोग किया जाता है, जो उत्तर भारत में बनाए जाने वाले मंदिरों में देखने को मिलती है। तो कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी। खड़ी बोली का विकास शौरसेनी से हुआ, इसके अन्य नाम ये सब है। ब्रज क्षेत्र है मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली अवधी का विकास हुआ अर्धमागधी से। प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? भोजपुरी है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार 1949 प्रयागराज से। तो ये जो राजकीय अभिलेखागार उत्तर प्रदेश का बना 1949 में प्रयागराज में बनाया गया। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में बनाया गया। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान अमीर खुसरो का है। मार्गदर्शन, इसके बाद देखेंगे हम उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 प्रारंभ में किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था? म्योर सेंट्रल कॉलेज, म्योर सेंट्रल कॉलेज। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? 1972 में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई।
शिक्षा मित्र योजना 2000 से 2001 में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाना, ग्रामीण युवा शक्ति का अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर। शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ 2001 से 2002 के मध्य। सभी को शिक्षा, सभी को ज्ञान। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 को शुरू की गई। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना 1995 से शुरू की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब से शामिल कर लिया गया? 2007-8 से। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा 1998। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009, 14 से 18 वर्ष के बच्चों के मध्य। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 से लखनऊ में शुरू की गई, कृषि शोध और विकास के क्षेत्र के लिए। उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 को। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज 1998। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज 1998। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 1976 लखनऊ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 लखनऊ। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ 1972। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को। विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट 2001 में। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज 1927। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 हैं। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, बीआरएयू लखनऊ, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और एयू प्रयागराज में। 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय झांसी का है, 2014 में बना। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये है रायबरेली का। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में बनाया गया। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड्य के संपादक पंडित जुगुल किशोर निवासी थे कानपुर के। पंडित जुगुल किशोर कहाँ के निवासी थे? कानपुर के थे। किस चीज़ के, किस समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे ये? उदंत मार्तंड के। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार 1845 को निकाला गया। संपादक थे गोविंद नारायण थत्ते। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार था। क्या नाम था? सरदल अखबार। प्रकाशन स्थल आगरा 1846। हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन होता था प्रयागराज से। विकलांगों को प्रावधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर 1996-97 में यहाँ पे शुरुआत की गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त। भारत माता मंदिर हिंदी दैनिक आज है। तो ये क्या है? हिंदी दैनिक का नाम क्या है? आज है। और भारत माता मंदिर है।
राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त नाम है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश वन एवं वन्य जीव तथा IFSR 2019 रिपोर्ट यूपी के संदर्भ में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई। 1987 से प्रकाशित है। 16वीं रिपोर्ट थी यह रिपोर्ट संपूर्ण भारत में वनों के प्रकार, विस्तार तथा वन संसाधनों के आकलन पर प्रस्तुत की जाती है। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष तथ्य हैं। ISFR के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है 16,582 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 6.88% है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन है 72.79%। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में संरक्षित वन है 6.98%। संरक्षित वन है ये। आरक्षित कितने थे? 72%। संरक्षित कितने हैं? 7%। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आवर्गीकृत वन है 20.23%। आवर्गीकृत वन कितने हैं? 20% करीब। ISFR 19 के अनुसार राज्य में वनाच्छादन है 6.15%, 14,805 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में। ISFR 2017 की तुलना में राज्य के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई 126.65 वर्ग किलोमीटर की। उत्तर प्रदेश में वृक्षाच्छादन ट्री कवर 3.05% है 7,342 वर्ग किलोमीटर। राज्य के कुल क्षेत्रफल में झाड़ियाँ कितनी है? 0.24% है 587 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल सोनभद्र भदोई SRDN, सोनभद्र और भदोई में सर्वाधिक है सोनभद्र में, और सबसे कम वन क्षेत्रफल है भदोई में। प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र है 2,540 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है संत रविदास नगर। तो ये संत रविदास नगर भदोई 3.12 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ये सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल है संत रविदास नगर का। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। यहाँ पे सघनता ज़्यादा है, डेंस फॉरेस्ट ज़्यादा मिलते हैं 804.91 वर्ग किलोमीटर में। सर्वाधिक मध्यम सघन व खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला है सोनभद्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले जो है उनका क्रम प्रतिशत में देख लेते हैं। तो प्रतिशत में क्रम देखते हैं, सबसे पहले नंबर पे सोनभद्र आएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन का क्षेत्रफल मिलता है। फिर चंदौली दूसरे नंबर पे, पीलीभीत तीसरे नंबर पे, मिर्ज़ापुर चौथे नंबर पे, और चित्रकूट ये आपका 5वें नंबर पे आएगा। सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों का क्रम है संत रविदास नगर पहले नंबर पे, मैनपुरी दूसरे पे, देवरिया तीसरे पे, चौथे पे बदायूं, 5वें पे मऊ। प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले पहले पे सोनभद्र, दूसरे पे खीरी, तीसरे पे मिर्ज़ापुर, चौथे पे पीलीभीत, 5वें पे चित्रकूट। प्रदेश के सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले पहले पे संत रविदास नगर, दूसरे पे मऊ, तीसरे पे मैनपुरी, चौथे पे संत कबीर नगर, 5वें में देवरिया। सामान्यतः प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार उष्णकटिबंधीय वन। प्रदेश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ हुआ 1 जुलाई 2001 से। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई थी 1956 में उत्तर प्रदेश से। प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना हुई 1977 को। 1987 से टाइगर रिजर्व बन गया है। लखीमपुर और पीलीभीत के मध्य पड़ता है। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली 1957 में बनाया गया। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अमरोहा, इन चारों जिलों में पड़ता है ये। मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। सबसे छोटा वन्यजीव विहार ये ललितपुर में 5.4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में पड़ता है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। प्रमुख वन्यजीव विहार किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी,
कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज। तो सोहानी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है? महाराजगंज में। राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार है नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव का, 1984 में बना। सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बाहोश पक्षी विहार, लाख बाहोश पक्षी विहार कन्नौज का है, 80 वर्ग किलोमीटर का है। सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार, एटा में पड़ता है, 1 वर्ग किलोमीटर में। प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार बखीरा पक्षी विहार बस्ती संत कबीर नगर, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया, पार्वती आरंगा वन्य जीव विहार गोंडा, सैंडी पक्षी विहार हरदोई। प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्य जीव संरक्षण केंद्र 12 वन्य जीव विहार हैं, 13 पक्षी विहार हैं। वृक्ष बंधु पुरस्कार वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007-8 से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र है सारनाथ वाराणसी में। प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना चलाई गई 2012-13 से। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के नदी झीलें सिंचाई के साधन। प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो उत्तराखंड से निकलती, उत्तर पश्चिम से निकलती और दक्षिण पूर्व बिहार की ओर जाती हैं, नेपाल के साइड लाइन होते हुए। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है बिजनौर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला बदायूं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में है गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक। नेशनल वाटरवे 1। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008-9 में मिला। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर से। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है यमुना नदी। रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश है बिजनौर से, कालागढ़ से। रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश है कहाँ से? बिजनौर से, कालागढ़ से। जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ स्थित हैं गोमती नदी के तट पर। गोमती नदी का उद्गम स्थल है फुलहर झील पीलीभीत से। शालीग्रामी व नारायणी नदी के नाम से गंडक प्रसिद्ध है। शालीग्रामी व नारायणी नदी किसे कहते हैं? गंडक को कहते हैं। नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर गंगा नदी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया। यमुना नदी के किनारे बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी। राप्ती नदी गोरखपुर, मंदाकिनी, चित्रकूट, पयशनी भी कहते हैं इसे। रामगंगा मुरादाबाद, सई प्रतापगढ़, सोन सोनभद्र, हिंडन गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन है नलकूप से 71.2%, नहर से 18.2%, तालाब, झीलें और कुएं से 10.1%। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर 1830। प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई होती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें हैं रायबरेली में 2843 किलोमीटर। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है ऊपरी गंगा नहर है जल विद्युत उत्पादन का केंद्र। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर है झांसी में बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर है। हथिनी कुंड बैराज है यमुना नदी पर 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और राजस्थान है। बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना सोन नदी पर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर है। आगरा मथुरा की पेयजल समस्या का निदान करती है गोकुल बैराज परियोजना। लवकुश बैराज परियोजना है गंगा नदी पर, कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराती है। गंगा बैराज है ये, जिसको लवकुश बैराज परियोजना भी कहते हैं। आगरा बैराज है यमुना नदी पर, आगरा को पेयजल देती है। गंगा जल परियोजना है दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप, नोएडा गाजियाबाद को लाभ देती है। प्रमुख झीलें देख लेते हैं ताल और कुंड।
रामगढ़ ताल है गोरखपुर में। बखीरा झील है संत कबीर नगर। फुलहर झील है पीलीभीत। करेला झील है लखनऊ। औंधी ताल है वाराणसी। लौंधी ताल है लौंधी ताल सुल्तानपुर। सिरसी जलाशय या जिरगो जलाशय ये मिर्ज़ापुर के हैं। सिरसी अथवा जिरगो ये जलाशय है मिर्ज़ापुर में। मोती झील और गौर झील रामपुर में पड़ती हैं। मोती झील और गौर झील। बरुआ सागर लक्ष्मी ताल झांसी में पड़ता है। बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल झांसी में। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर। अलवरा झील कौशाम्बी। दरवन झील अयोध्या। अयोध्या में कौन सी झील? दरवन झील। मदन सागर झील महोबा। महोबा में क्षीर सागर मदन सागर ये सारी झीलें पड़ती हैं। दहर झील हरदोई। नौह झील मथुरा। शेखा झील अलीगढ़। मेजा जलाशय बांध स्थित है। मेजा जलाशय बांध स्थित है बेलन नदी पर। अर्जुन बांध है अर्जुन बांध नहर अर्जुन नदी पर हमीरपुर में। तो ये कानपुर और महोबा के बीच में हमीरपुर पड़ता है। अर्जुन बांध नहर है अर्जुन नदी पर हमीरपुर में। धसान नहर है बेतवा नदी पर झांसी हमीरपुर में। राजघाट बांध व नहर परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है रिहंद नदी सोनभद्र में। अब इसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना और महत्वपूर्ण प्रश्न 2011 के। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 16.51%। उत्तर प्रदेश की आबादी में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः कितना है? 52.29% पुरुष, 47.71% महिलाएं। राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 77.70%। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 22.3% नगरीय जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या है 77.7%, नगरीय है 22.3%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 7 नगर है 10 लाख या उससे ज़्यादा की जनसंख्या वाले। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा है 11.79 जनसंख्या, पहले पे महाराष्ट्र है। तो ये डेटा बदल चुका है, तो पहले पे उत्तर प्रदेश है। फिर से देख लीजिए इसको, देश क्योंकि 2011 की जनगणना देख रहे हैं तो उसके डेटा को देखेंगे। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा है 11.79% जनसंख्या के साथ, पहला है महाराष्ट्र का। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले हैं इलाहाबाद और गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, पहला है प्रयागराज, दूसरा है मुरादाबाद, तीसरा है गाजियाबाद, चौथा है आजमगढ़, पांचवा है लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं, पहला है महोबा, दूसरा चित्रकूट, तीसरा हमीरपुर, चौथा श्रावस्ती, पांचवा ललितपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम है प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर। पहला प्रयागराज, दूसरा आजमगढ़, तीसरा जौनपुर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जनपद है गाजियाबाद। सबसे कम आबादी वाला शहरी आबादी वाला जिला है श्रावस्ती। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 15.41% 2001 से 2019। जीरो से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले का है? बहराइच का है 18.77%। सबसे कम कौन सा है? कानपुर नगर है 11.13%। तो ये 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में है। सर्वाधिक प्रतिशत है, अनुपात है, तो इसमें पहले नंबर पे आएगा आपका बहराइच और सबसे कम में आएगा कानपुर नगर।
उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले बलरामपुर 950, बागपत 841। तो सर्वाधिक है बलरामपुर 950 शिशु लिंगानुपात, और बागपत है 841 सबसे कम है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 902 है। तो ये 902 2001 से, जो कि 2001 में कितना था? 916 था, 14 कम है। उत्तर प्रदेश का घनत्व, जन घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 में जो जन घनत्व था ये कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये करीब 447 बढ़ा है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिले हैं। पहले पे गाजियाबाद, दूसरे पे वाराणसी, तीसरे पे लखनऊ, चौथे पे भदोही, पाँचवें पे कानपुर नगर। प्रदेश के न्यूनतम जन घनत्व वाले जिलों का क्रम है। पहले में ललितपुर, दूसरे में सोनभद्र, तीसरे में हमीरपुर, चौथे में महोबा, पाँचवें में चित्रकूट। जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता 67.7% है, जिसमें पुरुष और स्त्री साक्षरता कितनी है? पुरुष है 77.30, महिलाएं हैं 57.20%। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का क्रम है। गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पे, दूसरे पे कानपुर नगर, तीसरे में औरैया, चौथे में इटावा, पाँचवें में गाजियाबाद। प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती, 57.16%, 57.16%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर। प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर है 20.1%। सर्वाधिक व सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? महाराजगंज और कानपुर नगर। तो सर्वाधिक और सबसे कम महिला और पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले, तो महाराजगंज में सर्वाधिक है, अंतर है महिला और पुरुष की साक्षरता में, और कानपुर नगर में सबसे कम अंतर है, मतलब लगभग बराबर बराबर है दोनों साक्षर। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में है 31 कम, यानी 943। प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? पहले में जौनपुर है 1024, दूसरे में आजमगढ़ है 1019, तीसरे में देवरिया 1017। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, 851। न्यूनतम लिंगानुपात जिला है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, 851। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर रही कितनी? 20.22%। तो दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 20% लगभग। प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम है कानपुर नगर है। तो कानपुर नगर में दशकीय वृद्धि कम देखी गई 2001 से 2011 के मध्य में। प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले हैं गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। प्रदेश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये 20% है, 20.69%। देश में कुल अनुसूचित जाति है 16.6%। जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई। सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई, यहाँ पे एससी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से? सर्वाधिक एसटी कम्युनिटी सोनभद्र में मिलेगी, सबसे कम एसटी कम्युनिटी मिलेगी आपको बागपत में, सोनभद्र और बागपत। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला कौशाम्बी है, 34.72%। अब इसमें उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6%, जो कि 0.57% है पूरी तरीके से अगर देखें तो ये अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार।
भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत है 8.6%, 8.6%। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, पहले पे सोनभद्र, दूसरे पे बलिया, तीसरे पे देवरिया, चौथे पे कुशीनगर, पांचवे पे ललितपुर। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, पहले पे बागपत, दूसरे पे कन्नौज, तीसरे पे बदायूं, चौथे पे एटा, पांचवे पे कासगंज। सबसे कम एसटी पॉपुलेशन, बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों का क्रम, पहले पे सोनभद्र, दूसरे पे ललितपुर, तीसरे पे देवरिया, चौथे पे बलिया, पांचवे पे कुशीनगर। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी परसेंटेज वाले जिले जिसमें प्रतिशतता ज़्यादा है, तो सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में, तो बढ़ता क्रम है ये, तो बागपत, फिर बढ़ेगा क्रम कन्नौज, फिर और बढ़ेगा बदायूं, फिर बुलंदशहर, फिर मुजफ्फरनगर। तो ये न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का है। तो बागपत कम है, फिर थोड़ा बढ़ेगी कन्नौज में, फिर बदायूं, फिर बुलंदशहर, फिर मुजफ्फरनगर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति, तो सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से थारू। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति बनरावत, बनरावत सबसे छोटी जनजाति। प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या 12 है, तो नोटिफाइड कितनी है? 12 है एसटी पॉपुलेशन। फिर इसमें क्या है, जो एसटी में 2003 से पूर्व थारू और बुक्सा थे, थारू और बुक्सा थे 2003 से पूर्व। फिर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है तराई क्षेत्र में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर और खीरी। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर, खीरी तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। थारू अपने को किस वंश से मानते हैं? किरात वंशी मानते हैं। कौन सा वंश? किरात वंशी है। लठ भरवा भोज दिया जाता है थारुओं में, लठ भरवा भोज दिया जाता है थारुओं में। थारुओं का प्रमुख त्यौहार है बजहर। बजहर वैशाख और जेठ का त्यौहार है। बजहर है थारुओं का प्रमुख त्यौहार, वैशाख और जेठ का त्यौहार है, ये महीने हैं। दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति थारू। थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर में हुआ। तो लखीमपुर खीरी अलग है, लखीमपुर में हुआ। तो थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? लखीमपुर में। बुक्सा या भोक्सा जनजाति का निवास बिजनौर। बुक्सा जनजाति का संबंध है पतवार राजपूत वंश से। बुक्सा जनजाति पतवार राजपूत वंश। हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है बुक्सा में। बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी पूज्य देवी कौन सी है? काशीपुर की चामुंडा देवी। तो चामुंडा देवी काशीपुर वाली, ये हिंदू धर्म में मानते हैं बुक्सा, और इनकी पूज्य देवी है सबसे बड़ी काशीपुर। काशीपुर वैसे उत्तराखंड में पड़ता है। फिर है खरवार जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, चंदौली। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया और चंदौली। खरवार किस धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं। कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है खरवार जनजाति में। वर्ष 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां कितनी थी? 2 थी अनुसूचित एससी पॉपुलेशन, थारू और बुक्सा। यहाँ पे जनजाति होना चाहिए वैसे। तो 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जो जनजातियां थी 2 थी, थारू और बुक्सा अनुसूचित जनजाति हैं। महीगीर जनजाति निवास करती है बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में। महीगीर, बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में महीगीर। महीगीर की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है मछली पकड़ना। महीगीर जनजाति के लोग अनुयायी हैं इस्लाम धर्म के। सहरिया जनजाति प्रदेश में मिलती है ललितपुर में। सहरिया ललितपुर। परहिया, परहिया, बैगा, पनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भुइया, भुनिया जनजाति निवास करती सोनभद्र में।
परहिया, परहिया, बैगा, पनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भुइया, भुनिया, ये सारी जनजाति सोनभद्र की हैं। प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं मिलती? फैजाबाद और जालौन में कोई जनजाति नहीं है। कर्मा लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? सोनभद्र में कर्मा लोक नृत्य होता है, डांस होता है कर्मा। कहाँ? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? समाज कल्याण विभाग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान एवं संगठन। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।